इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायरिंग के बारे में। जब भी आपको अपने घर पे वायरिंग करवानी होती है तो आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि हम अपने घर पे किस साइज की वायरिंग करें। आप इसके लिए किसी भी इलेक्ट्रिशियन या कॉन्ट्रैक्टर से कंफर्म करते हैं, वो कुछ भी अपनी तरफ से साइज बता देता है और आप उसी साइज को अपने घर पे लगवा लेते हैं। इसमें ज्यादातर आपका नुकसान होता है, या तो पैसे बचाने के चक्कर में आपको साइज बड़ा बता दिया जाता है, या फिर कोई बिना एक्सपीरियंस वाला है तो हो सकता है वो आपको छोटा साइज बता दे और आपकी जो वायरिंग है वो आपके घर के लोड से जल्दी ही खराब हो जाए। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको एक आइडिया देने वाले हैं कि आप अपने घर पे कौन से साइज की वायरिंग अगर लगवाएंगे तो ना तो आपके पैसे ज्यादा लगेंगे और ना ही लोड ज्यादा होने पे आपकी जो वायरिंग है उस पे कोई फर्क पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बताते हैं, आपके घर पे जो भी बल्ब या फैन लगे होते हैं उनकी रेटिंग अगर 250 वाट तक की है तो वहाँ पे आप 0.5 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बल्ब या फैन की जो रेटिंग है वो 375 वाट से ऊपर की है तो वहाँ पे आप 0.75 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका लोड 500 वाट से ऊपर का है यानी आधा किलोवाट से ऊपर का है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका जो लाइट और बल्ब या फिर फैन का जो लोड है वो 750 वाट से ऊपर का है तो वहाँ पे आप 1.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं या आपको आती नहीं है या आप लोड पता नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा सिंपल अपनी लाइट और फैन के लिए 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्विच बोर्ड से स्विच बोर्ड की बात की जाए, अगर आप एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड में लूपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर स्विच बोर्ड का टोटल लोड है वो अगर 500 वाट से ज्यादा का है तो वहाँ पे आप 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 750 वाट से ज्यादा का लोड है तो आप 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे लोड आपका 2000 वाट से ज्यादा का है तो वहाँ पे आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही आप जितने भी स्विच बोर्ड को आपस में लूप करना चाहते हैं उन सभी का लोड भी आपको पता कर लेना है कि इन सभी पे एवरेज इतना लोड चलेगा, तो उसके हिसाब से ही आपको फिर वायर का सिलेक्शन करना है। अब जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहां से अगर हम स्विच बोर्ड के लिए वायर लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें लोड देखना होगा कि हम कौन से साइज का वहां पे वायर लेके जाएं। अगर हमारे जो स्विच बोर्ड है उसका लोड 1000 वाट तक का है तो वहां पे आप 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्विच बोर्ड का जो लोड है वो 2000 वाट का है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड तक 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्विच बोर्ड का लोड 5000 वाट तक का है तो वहां पे आप 4 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जो हमारी पावर सॉकेट है उन पे हमें किस साइज की केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो हमारी पावर सॉकेट होती है वहाँ पे हम अलग अलग तरीके का लोड लगाते हैं, जैसे गीजर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसा कुछ हैवी लोड अपनी पावर सॉकेट के ऊपर डालते रहते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस सॉकेट के साथ हम जो भी सबसे ज्यादा लोड वाली चीज जोड़ रहे हैं उसके हिसाब से वायर का सिलेक्शन करना है। जैसे अगर हम 1500 वाट का लोड ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे हम लोड 4500 वाट तक का जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम 2.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पावर सॉकेट के साथ ज्यादा से ज्यादा 6000 वाट का लोड जोड़ते हैं तो वहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको जो उपकरण अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं उनके हिसाब से बताते हैं कि कौन से उपकरण के साथ आपकी कौन से साइज की वायर सही रहेगी। बात की जाए अपने गीजर की तो जो आप अपने घर पे गीजर का इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आप 1.5 स्क्वायर mm से 2.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर केस में गीजर हम अपने घर पे बड़ा ही लगवाते हैं तो वैसे में हम 2.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी की बात की जाए तो अगर हमारे घर पे 1.5 टन का एसी है तो आप 2.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे घर पे 2 टन का एसी है तो उसके लिए हमें 4 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल करना चाहिए। हीटर की बात की जाए तो जो हम छोटे हीटर इस्तेमाल करते हैं 1 किलोवाट तक के, उनके लिए हम 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे घर पे 1 किलोवाट से ज्यादा बड़ा हीटर है उसके लिए हम 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो हम फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों के लिए अपने घर पे 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है जो हमारा मीटर होता है, उस मीटर से लेके जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहां तक के लिए हम किस साइज की केबल का इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारे जो पूरा घर है उस पूरे घर के लोड के ऊपर, क्योंकि जो हमारा पूरे घर का लोड है वो इस एक केबल के ऊपर ही आएगा जो कि मीटर से हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के ऊपर आने वाली है। तो अगर हमारे पूरे घर का लोड 4000 वाट यानी 4 किलोवाट है तो हम 4 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे घर का जो लोड है वो 6000 वाट का है तो हम 6 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे घर पे 10 किलोवाट का लोड है तो वहाँ पे हम 10 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूट्रल की, कि हमें अपने घर पे न्यूट्रल वायर जो होता है उसका साइज क्या रखना चाहिए। अगर हमारे घर का जो लोड है या हमारे स्विच बोर्ड जहाँ का भी लोड अगर 1500 वाट तक का है तो हम वहाँ पे 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा लोड 4500 वाट तक का है तो वहाँ पे हम 2.5 स्क्वायर mm की केबल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा जो लोड है वो 8000 वाट या इससे ऊपर है तो हम 4 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद अर्थिंग
अर्थिंग की जो वायर हम यूज करते हैं उस अर्थिंग की वायर का साइज कितना होना चाहिए। जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उनके लिए हम 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी अर्थिंग के लिए, और हमारी जो मेन डीबी होती है वहां पे हम 4, 6 या फिर 10 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके घर के ऊपर डिपेंड है कि आपका घर कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आप इन वायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम अर्थिंग में जितनी मोटी वायर का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप एक सीधा अंदाजा ये भी लगा सकते हैं, अगर आपका जो लोड है 1000 वाट से ज्यादा का है तो वहां पे आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका जो लोड है वो 1000 वाट से कम है तो वहां पे आप 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल अर्थिंग के लिए कर सकते हैं। तो नॉर्मल यूज की बात की जाए तो नॉर्मल आपको 2.5 स्क्वायर mm की जो वायर है वो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करनी ही चाहिए। अब आपको बताते हैं हम इन्वर्टर और यूपीएस की वायरिंग के बारे में। अगर आपके घर पे जो इन्वर्टर या यूपीएस है उसकी रेटिंग 1 kVA की है तो वहां पे आप 1 स्क्वायर mm का वायर यूज करेंगे। अगर आपके इन्वर्टर की रेटिंग 1500 VA यानी 1.5 kVA की है तो वहां पे आप 1.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके इन्वर्टर की जो रेटिंग है वो 2 से 3 kVA तक की है तो वहां पे आप 2.5 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका इन्वर्टर या फिर यूपीएस उसकी रेटिंग 4 से 5 kVA तक की है तो वहां पे आप 4 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ज्यादातर आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम सिंपल सा बता देते हैं आपको नॉर्मली कि आपको कितने साइज की जो वायर है वो आपके घर में नॉर्मली करनी चाहिए। एक एवरेज लोड के लिए जो आमतौर पर ज्यादातर घरों में होता है वो सब पे काम कर जाएगी। तो उसके लिए आपका जो मीटर है वहां से लेके आपकी जो मेन डीबी है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां तक के लिए आप 4 से 6 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां से लेके आप अपने रूम तक जो वायर लेके जाएंगे वो 2.5 स्क्वायर mm की होनी चाहिए। अगर आप हैवी लोड यूज कर रहे हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज या पानी गर्म करने का हीटर, गीजर, रोड हो जाती है, अगर ऐसा हैवी लोड आप यूज कर रहे हैं तो आप मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आपकी स्विच बोर्ड तक 4 स्क्वायर mm के वायर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो हम स्विच बोर्ड से लेके जो हमारी लाइट या फिर फैन होती है उनके लिए 1 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। और हमारी जितनी भी पावर सॉकेट हैं उनके लिए हम 4 स्क्वायर mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अर्थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप एमसीबी के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।